गुड इवनिंग में क्लास 11 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है। और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम लोग आर्टिकल नंबर 6 देखेंगे, मीन्स 6वें आर्टिकल को करेंगे। और आज की आर्टिकल की टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीन्स प्रजातांत्रिक मूल्यों का महत्व। और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में आया हुआ आर्टिकल है। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी आर्टिकल की 5 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 6वीं क्लास है। और इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बेस दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है आर्टिकल 6 इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और आपको पता है कि इस समय यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट के आर्टिकल को आपको करा रहे हैं। और यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में 3 आर्टिकल आए हुए थे, जिनमें से आपको एक आर्टिकल करना था। और 3 आर्टिकल में आपका देखिए पहला आर्टिकल है योर विजन इन लाइफ, इसे करा चुके हैं। दूसरा जो आर्टिकल है डाउरी सिस्टम, इसे भी करा चुके हैं। और आज आपका तीसरा आर्टिकल जो इसमें दिए हुए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आज इसे आपको कराने वाले हैं। और यही आर्टिकल अन्य वर्षों में कैसे आया हुआ था, यहां पर देखिए आपका लिखे हुए हैं। यही आर्टिकल 2012 और 13 में आया था, डेमोक्रेसी इन इंडिया करके आया था। मतलब 2012 और 13 वाले सत्र में कैसे आया था, डेमोक्रेसी इन इंडिया करके आया था। और 2019 में देखिए 2 सेट में आया हुआ है। और कैसे आया हुआ है, पहला आपका इस तरह से आया द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब इस तरह से करके आया है। उसके बाद अगले में देखिए मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस तरह से 2019 में आया हुआ है। और प्यार जी ये 2012 13 19 ये वाले सत्र में तब आपको आर्टिकल नहीं लिखने होते थे, तब आपको ऐसे लिखने होते थे, मीन्स निबंध लिखने होते थे। ये आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट आपका 2022 से आया, मीन्स 2022 से आपको ये जो है आपको पता है सिलेबस आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। बोर्ड परीक्षा का यूपी बोर्ड का पैटर्न चेंज हो चुका है और नया पैटर्न 2022 वाले सत्र से लागू हुआ। और 2022 वाले सत्र से ही आपका आर्टिकल आना शुरू हुआ। तो इसलिए ये जो आपके 3 आर्टिकल नहीं, ये आर्टिकल नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे, इस तरह से ऐसे के रूप में आया हुआ था। अब जो है लेकिन जो नए पैटर्न पे आए हुए हैं और तीनों में आप देखोगे कि यहाँ पर इन इंडिया जुड़ा हुआ है, मतलब जो है भारत से संबंधित आपको उसमें जो है लोकतंत्र जो है भारत के लोकतंत्र के बारे में आपको लिखना था। लेकिन यहाँ पर देखिए 2022 में जिस तरह से आया है, यहाँ पर देखिए 2 सेट में यही आर्टिकल आपका 2 सेट में आया हुआ है 2022 वाले सत्र का। इसलिए आप इसकी महत्व समझ सकते हो कि यही आर्टिकल 2 सेट में आ गया 2022 में। अब देखिए कैसे आया हुआ है 2022 की ईआर सेट में, कैसे आया हुआ है डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोज, मतलब जिस वर्ष में हम लोग हैं इस समय के डेमोक्रेसी के बारे में आपको लिखना है। तो ये 2022 की ईआर सेट में इस तरह से आया था। और यहाँ पर 2022 के ई सेट में आपका देखिए कैसे आया हुआ है, जिससे आज आपको करा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इंपॉर्टेंस मीन्स हो जाएगा महत्व, आप डेमोक्रेटिक मीन्स हो जाएगा प्रजातांत्रिक, वैल्यूज मीन्स हो जाएगा मूल्य, मीन्स प्रजातांत्रिक मूल्यों का महत्व। ये आपका 2022 के ई सेट में आया हुआ है। और इस जो है आर्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज में क्या लिखेंगे, बात समझने की कोशिश करना भैया। यहाँ पर जो आपका आर्टिकल इसके पहले आए हुए थे, जो डेमोक्रेसी भारत के डेमोक्रेसी के बारे में लिखने थे, डेमोक्रेसी इन इंडिया,
जो है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस तरह से भारत के डेमोक्रेसी के बारे में लिखने थे। लेकिन आज की क्लास की इस आर्टिकल में आपको क्या लिखने हैं, जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के इंपॉर्टेंस को दिखाने हैं। मतलब जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों को, केवल महत्व को आपको दिखाने हैं कि इसका कितना महत्व है समाज के लिए, ये लोकतंत्र कितना महत्व जो है महत्वपूर्ण है। उन सारी चीजों को आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा और वही सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी हैं। और इस बात को ध्यान देना कि यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी के बारे में नहीं लिखना है कि प्रजातंत्र के बारे में आप केवल लिख दो। यहाँ पर प्रजातंत्र के मूल्यों के महत्व के बारे में आपको लिखना है, इसको दिमाग में बनाए रखिए। अब भैया इसमें हमने आपको बताई हुई आर्टिकल कैसे लिखते हैं। आर्टिकल और ऐसे एक बच्चे ने कल कहा कि सर जी, जो है उसका बच्चे का मैसेज आया हुआ था, उसने कहा कि सर आप हेडिंग वाइज जो है पूरा नहीं करा रहे हैं, हेडिंग वाइज कराइए और बेहतरीन होगा। तो भैया आप इस चीज को दिमाग में बना लीजिए, हेडिंग वाइज स्पेशली जो है ऐसे में हुआ करता था, निबंध में आपकी हेडिंग वाइज निबंध बनती है, लेकिन आर्टिकल का नियम कहता है, वो तो हेडिंग वाइज आपको करा दिए हैं, आपके आसानी के लिए करा दिए हैं, जबकि आर्टिकल का नियम ये कहता है कि आपको कोई हेडिंग नहीं लिखना है। बस उसमें एक कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं कि आपको 3 पैराग्राफ से ज्यादा ही लिखना है, आर्टिकल में 3 पैराग्राफ से कम नहीं लिखना है। एक कंडीशन होती है 3 पैराग्राफ, मतलब आपका एक देखिए एक पैराग्राफ यहां हो गया जो आपको कहते हैं पैराग्राफ चेंज करने के लिए, तो वही आपका इसमें कहते हैं कि 3 पैराग्राफ से आपका कम आर्टिकल नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा आप चाहे जितने में पैराग्राफ में आर्टिकल कर सकते हैं। तो यहां पर पैराग्राफ वाइज आपका चलता है, वो तो करा देते हैं, हेडिंग बनवा देते हैं आपकी आसानी के लिए। तो इसलिए जो है आप इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि नहीं हेडिंग रहेगी तभी सारी चीजें बेहतरीन होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चे। ये आर्टिकल है, आपको कई बार हाँ हेडिंग वाली चीजें आप इसमें लिखोगे। जैसे शुरुआत में आप क्या लिखोगे, जो पहला पैराग्राफ होगा वो जो है इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, जो टॉपिक है उसके बारे में, परिचय के बारे में होगा। दूसरे पैराग्राफ में आप, दूसरे तीसरे पैराग्राफ में आप उस टॉपिक के बारे में विस्तार से लिखोगे। और अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम आपका चाहे चौथा हो चाहे पांचवा हो चाहे जो भी पैराग्राफ हो, अंतिम पैराग्राफ में आप कंक्लूजन लिखोगे, मतलब एक निष्कर्ष वाला नोट आप लिखोगे कि पूरा का निष्कर्ष निकाल करके आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसको आप अंतिम वाले पैराग्राफ में लिखेंगे। इस तरह से आपको आर्टिकल को लिखना है, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब भैया यहां पर देखते हैं हम लोग जो है आज की टॉपिक देखते हैं। यहां पर देखिए आपका क्या लिखे हुए हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज मीन्स प्रजातांत्रिक मूल्य, रिफर मीन्स उल्लेख करते हैं, मीन्स दिखाते हैं, टू दोज वैल्यूज मीन्स उन मूल्यों को दिखाते हैं, मीन्स प्रजातांत्रिक मूल्य उन मूल्यों को दिखाते हैं, दैट रिफ्लेक्ट जो दिखाता है, अ सोसाइटीज मीन्स एक समाज के, डेमोक्रेटिक मीन्स जो है लोकतांत्रिक, वे ऑफ लाइफ मीन्स जीवन जीने के तरीके को, जो समाज के लोकतांत्रिक जीवन जीने के तरीके को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। तो वही चीज एक बार फिर से समझ लीजिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिफर मतलब प्रजातांत्रिक मूल्य दिखाते हैं, टू दोज वैल्यूज उन मूल्यों को दिखाते हैं, मींस प्रजातांत्रिक मूल्य उन मूल्यों को दिखाते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स जो दिखाता है, अ सोसाइटीज मींस एक समाज के, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ मींस जो है प्रजातांत्रिक जीवन के तरीकों को क्या करता है, दिखाता है, मींस प्रजातांत्रिक जीवन जीने के तरीके को दिखाता है। इसमें जो है हम डेमोक्रेटिक के रूप में अपने जीवन को जीते हैं ना, तो वही चीज को हमने इस लाइन में लिखे हुए हैं। आगे देखिए, इट इंक्लूड्स इसमें शामिल होता है, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल होना, इसमें शामिल होता है वैल्यूज मीन्स मूल्य, लाइक रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान जैसे मूल्य जो है शामिल होते हैं, इक्वलिटी मीन्स समानता इसमें होती है, फेयरनेस मीन्स निष्पक्षता होती है, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता होती है। इस डेमोक्रेटिक में बताओ, इस डेमोक्रेसी में मुख्य बात है डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी में आपका जो है बताओ रिस्पेक्ट नहीं होता है, रिस्पेक्ट बिल्कुल होता है, आप किसी का भी वोट करके चले आइए, बिल्कुल आपका सम्मान होता है, रिस्पेक्ट आपका है, इक्वलिटी समानता है, सभी के वोटों की कीमत एक ही है ना, चाहे आप डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, इक्वलिटी है ना, आपके जो है वोटों की जो है कीमत जो है समान है ना, तो इक्वलिटी है, फेयरनेस है, निष्पक्षता है, निष्पक्षता से आप जाइए वोट दबाइए, जिसका जो है मेजॉरिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा वोट पाएंगे वही जीतेंगे, तो निष्पक्षता है, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हैं किसी को भी समर्थन करने के लिए, तो वही चीज हमने इसमें लिखे हुए हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं,
डेमोक्रेटिक वैल्यूज मीन्स प्रजातांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज मीन्स प्रजातांत्रिक मूल्य, सपोर्ट मीन्स समर्थन करते हैं, द बिलीफ मीन्स इस मान्यता को, मीन्स प्रजातांत्रिक जो है मूल्य इस मान्यता को समर्थन करते हैं, दैट एन ऑर्डरली सोसाइटी, ऑर्डरली मीन्स हो जाएगा व्यवस्थित, सोसाइटी मीन्स समाज, की एक व्यवस्थित समाज कैन एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में रह सकता है, इन विच फ्रीडम इज प्रिजर्व्ड, जिसमें जो है स्वतंत्रता क्या हो जाती है, स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, इज प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित होना, ठीक है, प्रिजर्व मीन्स हो जाएगा सुरक्षित होना, जिसमें जो है स्वतंत्रता क्या होती है, सुरक्षित होती है। तो वही चीज इसमें आपका दिए हुए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज सपोर्ट दी बिलीफ मीन्स, डेमोक्रेटिक मीन्स हो जाएगा प्रजातांत्रिक मूल्य जो है इस बात की जो है इस बात को सपोर्ट करते हैं, मीन्स जो है समर्थन करते हैं, इस मान्यता को समर्थन करते हैं, दैट एन ऑर्डरली सोसाइटी की एक जो है व्यवस्थित समाज है, कैन एग्जिस्ट अस्तित्व में रह सकता है, इन विच फ्रीडम इज प्रिजर्व, जिसमें स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, या फिर हो जाएगा स्वतंत्रता जो है जिसमें सुरक्षित होता है। आगे देखिए, दीज वैल्यूज ए मूल्य, दीज वैल्यूज मीन्स हो जाएगा ए मूल्य, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स एक प्रजातांत्रिक देश में, एक प्रजातांत्रिक देश में ए मूल्य आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और एक प्रजातांत्रिक देश में ये मूल्य क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव के विकास के लिए, ये मूल्य मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात जो है, जो हमें डेमोक्रेसी में जो हमें मिले हुए हैं सारी चीज़ें, जो डेमोक्रेसी की क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्वालिटीज़ जो है किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव के विकास के लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसको हम चूज करेंगे वही सरकार में आएगा, तो भैया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तभी तो हम जो है उसको चुनाव करेंगे, तो वही आपका हो गया। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है, वेन पीपुल हैव, जब जो है लोग, वेन पीपुल हैव फ्री विल, जब लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा होती है, टू लिव फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की, जब लोगों के पास स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की इच्छा जो है स्वतंत्रता होती है, दे विल बी हैप्पियर, तब वे प्रसन्न रहेंगे, मतलब जब किसी को जो है स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की इच्छा होगी, उसकी स्वतंत्रता होगी, तो जाहिर सी बात है कि दे विल बी हैप्पियर, तब वे प्रसन्न होंगे, अर्थात तब जो है लोग खुश रहेंगे, अर्थात अगर आपके पास पूरी फ्रीडम है जो है जीवन जीने की, तो आप क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो वही चीज इसमें दिए हुए, खुश होंगे, वही चीज इसमें लिखा गया है, व्हेन पीपुल हैव फ्री विल, जब लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा होती है, टू लिव मींस जीवन जीने की, फ्रीली मींस स्वतंत्रता पूर्वक, जब लोगों के पास स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की जो है स्वतंत्र इच्छा होती है, दे विल बी हैप्पियर, तब वे प्रसन्न होंगे। आगे है, सिटीजन्स आर नॉट दैट हैप्पी मीन्स वे नागरिक खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध नहीं होते हैं, वे नागरिक खुश और समृद्ध नहीं होते हैं, इन अ मोनार्ची मीन्स राजतंत्र में जो रहते हैं, आर एनआरची या फिर अराजकता के तंत्र में जो रहते हैं, मीन्स राजतंत्र या फिर अराजकता के तंत्र में जो लोग रहते हैं, वे खुश और समृद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर राजा के पास पूरी पावर आ जाती है। जैसे कोई राजा बन गया तो अब राजा कुछ भी कर सकता है, उसे कोई डर नहीं होता है कि नहीं जो है कि हमें समाज हटा देगा, अगली बार चुनाव नहीं जीतेंगे, उससे कोई डर नहीं होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो वही चीज इसमें आपका दिखाया गया है। तो भैया ये पहले पैराग्राफ में हमने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इंट्रो दे दिया, मीन्स इसका जो है आपको परिचय करा दिया कि ये इंपॉर्टेंस आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज का महत्व क्या है, और हमने यहाँ पर कहीं पर भी इंडिया शब्द नहीं जोड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी इंडिया नहीं दिया गया है। तो बच्चे जो अन्य वर्षों में जो आपके पेपर में आए हुए थे थोड़ा सा डिफर थे, तो इसलिए थोड़ा सा उसको डिफर ढंग से लिखना भी होगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ का टॉपिक आपको करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगले पैराग्राफ में हमने क्या दिखाए हुए हैं, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स लोकतांत्रिक देश में, पीपुल हैव इक्वल राइट्स, लोगों के पास क्या होते हैं, इक्वल राइट्स मीन्स समान अधिकार होते हैं, मीन्स प्रजातांत्रिक देश में जो है डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स प्रजातांत्रिक देश में पीपुल हैव लोगों के पास होते हैं इक्वल राइट्स मीन्स समान अधिकार होते हैं, मीन्स प्रजातांत्रिक देश में लोगों के पास समान अधिकार होते हैं।
दिस इंश्योर्स, यह सुनिश्चित करता है, इंश्योर्स मीन्स हो जाएगा सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करता है दैट इक्वलिटी की समानता प्रिवेल्स मीन्स फैली हुई है, की समानता फैली हुई है ऑल ओवर दी कंट्री मीन्स पूरे देश में, यह सुनिश्चित करता है कि समानता पूरे देश में क्या हुई है, प्रिवेल्स मीन्स फैली हुई है, अर्थात कहीं पर भी असमानता नहीं है, जो एक नियम जो है एक व्यक्ति के लिए है वही नियम सभी के लिए है, तभी तो सभी की वोटों की कीमत समान है। आगे देखिए सबसिक्वेंटली मीन्स हो जाएगा इसके बाद या फिर बाद में। इट आल्सो गिव्स, यह प्रदान करता है देम ड्यूटीज, उन्हें कर्तव्य प्रदान करता है, और यह बाद में उन्हें कर्तव्य क्या करता है, प्रदान करता है। दीज ड्यूटीज, और एक कर्तव्य, दीज ड्यूटीज मीन्स एक कर्तव्य, मेक देम बेटर सिटीजन्स, उन्हें और अच्छे नागरिक बनाते हैं, और ये जो लोगों के कर्तव्य होते हैं ये उन्हें और अच्छे नागरिक बनाते हैं। हम लोग का कर्तव्य क्या है, वोट देना, सरकार का चुनाव करना, तो यही कर्तव्य जो है यहाँ इसी कर्तव्य की बात हो रही है कि इसके बाद इट आल्सो गिव्स देम ड्यूटीज, ये उन्हें कर्तव्य प्रदान करते हैं। दीज ड्यूटीज मेक देम बेटर सिटीजन्स, ये कर्तव्य उन्हें जो है बेहतर नागरिक बनाते हैं। एंड आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण भी हैं फॉर दियर ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स उनके संपूर्ण विकास के लिए, और एक कर्तव्य उनके संपूर्ण विकास के लिए क्या है, आवश्यक भी है। अब आगे देखिए, आगे आपका एक पैराग्राफ यहाँ पर भी चेंज हो गया परिचय। हमने कहे हुए हैं कि आपको 3 पैराग्राफ से तो कम किसी भी कीमत पर नहीं लिखना है, 3 से ज़्यादा ही पैराग्राफ आपके होने चाहिए। कुल मिलाकर हमने आपको बताए हैं 1.5 पेज आपको बोर्ड परीक्षा में भरना है। अब अगला पैराग्राफ में देखिए हमने कुछ अलग चीज़ें लिखी हुई होंगे। अब आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मीन्स जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स लोकतांत्रिक देश में, जो है लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, दी पीपुल फॉर्म मीन्स लोग बनाते हैं, फॉर्म मीन्स हो जाएगा बनाना, लोग बनाते हैं, दी गवर्नमेंट मीन्स सरकार को, मतलब लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लोग सरकार को क्या करते हैं, बनाते हैं। सो इसलिए दिस सिलेक्शन, यह जो है चुनाव, सिलेक्शन मीन्स हो जाएगा चुनाव, इसलिए यह चुनाव ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स सरकार का, इसलिए यह सरकार का चुनाव बाय द सिटीजन्स मीन्स नागरिकों के द्वारा यह जो है सरकार का चुनाव, गिव्स एवरीवन मीन्स प्रदान करता है सभी को, अ चांस मीन्स एक मौका, टू वर्क फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए कार्य करने के लिए, तो इसलिए जो है अपने देश के लिए कार्य करने के लिए यह सभी को क्या करता है, मौका प्रदान करता है। मीन्स कोई भी इलेक्शन में जाकर के अपने देश के लिए क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। जैसे आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते थे, चाय बेचा करते थे, तो भैया जो है चाय बेच करके आज देश, हालांकि कहेंगे नहीं देश बेच रहे हैं, ऐसा आप लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चा लोग जो है बुरा मान जाएंगे, कहेंगे सर जी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि जो है देश बेच रहे हैं, चाय बेच करके देश बेच रहे हैं, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारी और लाइट कटी हुई है तो इसलिए हमारे दिमाग में आ गया, लाइट कटी हुई है तो, और 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। लाइट काहे को नहीं आ रही है, क्योंकि जो है पूर्वांचल के जो लाइट वाले हैं ये जो है हड़ताल पे हैं, हड़ताल इसलिए हैं क्योंकि इनका प्राइवेटीकरण हो रहा है, जो विद्युत वाला है, लाइट वाला है, इसका पूरा प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, तो ये लोग सरकार के विरुद्ध जो है हड़ताल किए हुए हैं, तो इसलिए जो है पूरा शहर की लाइट पूरी तरह से कटी हुई है। तो समझ सकते हो कि कितनी जो है लाइट कटने के बाद दिक्कत होती है, ठीक है। तो हालांकि सरकार को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि पूरी तरह से अगर प्राइवेटीकरण सब कुछ कर देंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, लोग ऐसे हड़ताल पे बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो भैया ये चीज़ है, छोड़ो सरकार वरकार की बात छोड़ो, हम लोग टॉपिक पे आते हैं आगे। तो चलिए आगे देखिए क्या है, हाँ आगे है, हाँ दिस सिलेक्शन, फिर से आप देख लीजिए, आप हाँ यही चल रहा था ना, हाँ फिर से इसे एक बार देख लीजिए। सो इसलिए दिस सिलेक्शन, यह जो है चुनाव ऑफ द गवर्नमेंट में सरकार का, इसलिए यह सरकार का चुनाव बाय द सिटीजन्स मीन्स नागरिकों के द्वारा, गिव्स एवरीवन मीन्स सभी को प्रदान करता है, अ चांस मीन्स एक मौका, टू वर्क फॉर देयर कंट्री मीन्स अपने देश के लिए कार्य करने के लिए, तो यह सभी को अपने देश के लिए कार्य करने के लिए एक मौका प्रदान करता है। आगे देखिए, इट अलाउज, यह प्रदान करता है, लॉ मीन्स कानून, यह जो है कानून प्रदान करता है, टू प्रिवेल मीन्स प्रचलित करने के लिए, इफिशिएंटली मीन्स प्रभावी ढंग से, यह कानून को जो है प्रभावी ढंग से प्रबल बनाने के लिए,
इट अलाउज, यह अनुमति प्रदान करता है, दी लॉ मीन्स कानून, यह जो है कानून जो है कानून की अनुमति प्रदान करता है टू प्रिवेल इफिशिएंटली मीन्स प्रभावी ढंग से प्रबल बनाने के लिए, क्योंकि एज मीन्स क्योंकि द रूल्स आर मेड बाय द पीपुल, क्योंकि नियम जो है लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, whom they selected, जिन्हें वे चुनाव करते हैं, मीन्स जिन लोगों का वे चुनाव करते हैं उन्हीं के द्वारा, क्योंकि नियम क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, अर्थात जिनका हम चुनाव करके भेज देते हैं कि भैया यही हमारी एरिया के सांसद होंगे, विधायक होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जो भी आप चुनाव करके भेज देते हो, तो चुनाव करके भेजने के बाद वही सारे लोग जाकर के संसद और विधानसभा में आपके लिए नियम बनाते हैं ना, तो वही यहाँ पर दिया गया है। आगे चलिए, ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी अंतिम नहीं, इसके बाद छोटा सा कंक्लूजिंग पैराग्राफ है। अब इसमें देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन मीन्स हो जाएगा इसके अलावा। एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर देंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। इन एडिशन मीन्स इसके अलावा, अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक प्रजातांत्रिक देश, अलाउज पीपल मीन्स लोगों को अनुमति प्रदान करता है, ऑफ वेरियस रिलीजन्स मीन्स बहुत सारे धर्म के लोगों को, एंड कल्चर्स और बहुत सारी संस्कृत के लोगों को, टू एग्जिस्ट मीन्स रहने के लिए, अस्तित्व में बने रहने के लिए, पीसफुली मीन्स शांति से। मतलब इसके अलावा जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स एक प्रजातांत्रिक देश लोगों को जो है, लोग सभी धर्म के लोगों को और सभी जो है संस्कृत सभ्यता के लोगों को एक साथ शांति से एक साथ रहने की अनुमति प्रदान करता है, अर्थात जो है उन्हें सभी को एक समान रूप से जो है रहने का, अस्तित्व में बने रहने का अनुमति प्रदान करता है। ये हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, इन एडिशन, इसके अलावा, अ डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउज पीपल मीन्स, अलाउ मीन्स जगह अनुमति प्रदान करना, ठीक है। तो एक जो है प्रजातांत्रिक देश अनुमति प्रदान करता है पीपुल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, विभिन्न धर्मों के लोगों को, एंड कल्चर्स और संस्कृत के लोगों को, टू एग्जिस्ट पीसफुली मीन्स एक शांतिपूर्वक ढंग से रहने के लिए। अब आगे देखिए, इट मेक्स देम, यह उन्हें बनाता है, लिव इन हार्मोनी, हार्मोनी मीन्स होता है प्रेम के साथ, यह उन्हें प्रेम के साथ रहने के लिए बनाता है, विथ वन एंदर मीन्स एक दूसरे के साथ, यह चीज जो है उन्हें प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे है पीपुल विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वे लोग, पीपुल विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक में हो जाएगा प्रजातांत्रिक, वैल्यूज में हो जाएगा लोग, मतलब प्रजातांत्रिक वैल्यूज में हो जाएगा मूल्य, प्रजातांत्रिक मूल्यों वाले लोग, आर मोर टॉलरेंट, वे बहुत सहनशील होते हैं, बहुत सहिष्णु होते हैं, अर्थात जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, वे बहुत सहिष्णु होते हैं, अर्थात बहुत सहनशील होते हैं, हर धर्मों के लोगों का सम्मान करते हैं, तो वही चीज है। एंड एक्सेप्टिंग ऑफ ईच अदर्स डिफरेंसेस, और एक दूसरे की विविधता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक दूसरे की विविधता, अर्थात हो जाएगा हम हिंदू हैं तो मुस्लिमों का भी सम्मान करेंगे, मुस्लिम हिंदुओं का भी सम्मान करेंगे, अगर हम प्रजातंत्र का सम्मान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है तब हम इसका भी क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, ठीक है। तो वही चीज इसमें आपको दिया गया है, तो वही चीज क्या दिए हुए, फिर से देख लीजिए, पीपुल विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मतलब जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों वाले लोग, आर मोर टॉलरेंट, वे अत्यधिक सहनशील होते हैं, सहिष्णु होते हैं, एंड एक्सेप्टिंग ऑफ ईच अदर्स डिफरेंसेस, और प्रत्येक एक दूसरे की विविधता को वे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। आगे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए, टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पर मीन्स प्रसन्न और समृद्ध रहने के लिए, यह किसी भी देश के लिए प्रसन्न और समृद्ध रहने के लिए अत्यधिक आवश्यक है, तो वही हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स अत्यधिक आवश्यक है, अर्थात बहुत आवश्यक है, फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए, टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पर मीन्स प्रसन्न और जो है समृद्ध रहने के लिए। तो भैया ये आपका हो गया। अंतिम लाइन देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, फाइनली वी कैन से, एक कंक्लूजिंग लाइन है आपका, फाइनली वी कैन से दैट, हम अंततः कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज वेरी इसेंशियल मीन्स प्रजातंत्र बहुत आवश्यक होता है, फॉर अ पीसफुल कंट्री मीन्स एक शांतिप्रद देश के लिए, मीन्स एक शांतिप्रद देश के लिए जो है ये डेमोक्रेसी अत्यधिक आवश्यक होती है, इस बात को हम कह सकते हैं।
तो भैया ये आपका कंक्लूडिंग लाइन में हमने इस चीज को दिखा दिए। तो ये आपका आर्टिकल हो गया, और इस आर्टिकल में आपने देखा हमने कंट्री बार बार लिखे हुए हैं। कंट्री इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इसमें किसी स्पेशली देश के बारे में बात नहीं किया गया था कि आप किसी विशेष देश का जो है डेमोक्रेसी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बार बार हमने कंट्री शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। तो भैया इसके पहले जो आपकी आर्टिकल आए थे डेमोक्रेसी इन इंडिया, तब आपको इंडिया के बारे में दिखाना था। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, तब भी इंडिया के बारे में दिखाना था। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, जहां पर इंडिया दिया हुआ था वहां पर आपको दिखाना था। लेकिन आज की इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज था, मतलब जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों के महत्व को आपको केवल दिखाना था। तो इसलिए भैया प्रजातांत्रिक मूल्य सभी जगह के एक हैं, किसी भी देश का हो, किसी भी संस्था का हो, सभी के प्रजातांत्रिक मूल्य एक हैं। तो इसलिए आपको इसमें थोड़े से टफ वर्डों का भी प्रयोग देखने को मिला होगा, क्योंकि आपको ये डेमोक्रेसी नॉर्मल रूप से सभी देशों के डेमोक्रेसी के बारे में हमने आज की इस टॉपिक में बात किए हुए हैं। तो भैया उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है अगली क्लास आपकी अगली टॉपिक 7वें आर्टिकल की अगली क्लास कल शाम 7:30 बजे होगी। और एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, और जो है चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और खास करके क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। और शाम 7:30 बजे वाली क्लास में सभी प्यारे जो है लाइव उपस्थित रहेंगे, ये सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। तो भैया अब क्लास की समाप्ति करेंगे। पेड क्लास के बच्चे अब चले जाएं। एक बार यूट्यूब के बच्चों को बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे। बाकी पेड क्लास के बच्चे चले जाएं, उनका पीडीएफ आपको 2 मिनट बाद क्लास जैसे कंप्लीट होगी उसके 2 मिनट बाद आपको पीडीएफ पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका पेड क्लास में क्या क्या चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी प्यार जी। यहाँ पर आपका लिखा गया है पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, ग्रामर की भी क्लासेस आपकी पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली हैं। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाता है। और जो है रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपये है, और इस समय तो शायद जो है ऑफर चल रहा है। तो ऑफर तो हालांकि केवल जो है 5 दिसंबर तक है, तो इसलिए जो है लिमिट समय के लिए आपका ऑफर है। 1 या 2 दिन और बचा होगा, ठीक है। तो नहीं तो आपकी फीस 499 रुपये है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास, इस नंबर पे आपको जो है अगर इन माध्यमों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और खास करके क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को आप पहुंचा देना जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और जो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो इसलिए प्यार से आप जो है एकदम अभी जो आपका शिक्षा प्राप्त करने की उम्र है, इस उम्र का सही से आप सदुपयोग करिए, तभी आप जो है अपने अनुसार दुनिया में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ दुनिया के लिए बेहतरीन कर सकते हैं। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।